हेलो सभी को। अपने पिछले वीडियो में किए हुए वादे के अनुसार हम अपना सेकंड पार्ट इस वीडियो का लेकर आ गए हैं, जो कि हमारा है तवांग के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम लोग तवांग पहुंच गए थे। अब तवांग पहुंचने के बाद हम लोगों ने आगे क्या क्या किया वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपको पता है कि तवांग हम लोग रात में पहुंचे थे और हम लोगों ने अपना होटल जो लिया था वो मोनेस्ट्री जो है तवांग में बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। और वहाँ के रूम्स ये देखिए, बेसिक नीड की सारी चीज़ें थी वहाँ पर। और ये ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाला हमारा रूम था। और हम लोग चूँकि रात में पहुँचे थे, ये वीडियो हमने रात में बनाया है और इसलिए ये बालकनी जो हम खोल रहे हैं तो बाहर अंधेरा दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि सुबह यहाँ से पूरे शहर का सीन बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। हमारा ये जो होटल था ये मोनेस्ट्री के द्वारा ही रन किया जा रहा था और बिल्कुल इसीलिए ये मोनेस्ट्री के सामने था। अगले दिन मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे हम लोग मोनेस्ट्री के लिए निकल पड़े। और ये देखिए, ये मोनेस्ट्री का सुंदर सा दरवाज़ा मिला हमको और इसके सामने हम लोगों ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की। और फोटोग्राफ्स क्लिक करने के बाद हम लोग अंदर बढ़ गए मोनेस्ट्री की तरफ। इस मोनेस्ट्री के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये इंडिया की सबसे बड़ी बुद्ध मोनेस्ट्री है और इंडिया की तो नंबर 1 बड़ी मोनेस्ट्री है और ये वर्ल्ड की नंबर 2 नंबर पे आती है लार्जेस्ट मोनेस्ट्री के रूप में। और ये मोनेस्ट्री कितनी बड़ी है और कितनी खूबसूरत है, ये इसका असली मज़ा आपको वहाँ जाके आएगा। अंदर जाके देखिए, ये हम लोगों ने वीडियो बनाया। अंदर कितने खूबसूरत कलर्स लगे हुए हैं, दीवारों पे खूब तरह तरह की पेंटिंग है और बौद्ध जी के जीवन के कई इसमें कथाएं और वो सब जो हैं पेंट करी गई हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और चूंकि हम लोग यहाँ सुबह सुबह पहुँच गए थे इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रश भी नहीं था और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मोनेस्ट्री में बुद्ध भगवान जी के दर्शन किए। ये देखिए बुद्ध जी की मेन प्रतिमा जो मोनेस्ट्री में लगी हुई है। और ये देखिए छोटा सा एक मॉन्क दौड़ता हुआ जा रहा था। कुछ आगे हमको एक और मॉन्क मिले जिनने बड़ी खुशी खुशी हम लोगों के साथ फोटोग्राफ खिंचाई। इस मोनेस्ट्री का एक दूर से व्यू भी है, वो देखिए एक फोटोग्राफ है, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। मोनेस्ट्री देखने के बाद हम लोग चल दिए माधुरी लेक देखने और चाइना बॉर्डर देखने। इसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर हम अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते थे, हमें वहाँ का लोकल व्हीकल ही इस्तेमाल करना था जो कि हमारे होटल वाले ने अवेलेबल करा दिया। उसमें 5 लोग बैठ सकते थे एक गाड़ी में और 5,500 रुपया उसने पर गाड़ी हम लोगों से चार्ज किया था। क्योंकि ये इलाका जो है यहाँ पे सिविलियंस नहीं रहते हैं, ये पूरा का पूरा आर्मी कैंप बेस है और इसीलिए रास्ते में हमको जगह जगह आर्मी ने 1-2 जगह चेक भी किया और उसके लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है गाड़ियों के अंदर जाने के लिए। और देखिए यहाँ पे आपको इसीलिए रास्ते में जगह जगह आर्मी के बने हुए हार्ट्स वगैरह दिखाई देंगे। और हम लोगों ने एक और चीज़ देखी कि उसी समय शायद नई बटालियन आई थी जो कि उतर रही थी अपनी गाड़ियों से। और देखिए इनके पास बजूका तक है जो अपने कंधे पर लाद के जा रहे थे और ये हम लोगों को देखने का मौका मिला। और थोड़ा सा आगे चल के जब हमने देखा तो देखिए कैमोफ्लेज वाली जो चादर टाइप की होती है वो इन लोगों ने जो इनके कैंप्स बने हुए हैं उसके ऊपर डाली हुई है, क्योंकि यहाँ से चाइना इतना पास है कि वो अपनी टेलीस्कोप से इनको देख सकता है ताकि उनको ये ना दिखाई दे। और थोड़ा आगे चल के एक गुरुद्वारा पड़ा और गुरुद्वारे में हम लोग रुके और ये गुरुद्वारा भी आर्मी द्वारा ही संचालित किया जाता है। और यहाँ पर गुरुद्वारे में हम लोगों को उन लोगों ने चाय पिलाई, रस्क खिलाए और किशमिश खिलाई। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके, यहाँ वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं ताकि आपको अगर ज़रूरत हो इतने लंबे रास्ते में तो आप वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग ने गुरुद्वारे में भी दर्शन किए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। और अब हमको माधुरी लेक की तरफ बढ़ना था। और आपको बताएं कि माधुरी लेक का असली नाम माधुरी लेक नहीं है और इसका ये नाम पड़ा था क्योंकि कोयला फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। इसका असली नाम शनगेस्टर लेक है
और इस लेक के जाने के रास्ते में कई छोटी छोटी लेक्स भी पड़ी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमारे ड्राइवर ने कहा आप यहाँ रुक के यहाँ भी फोटोग्राफ खिंचा सकते हैं, पर माधुरी लेक के सामने इन लेक का कोई महत्व नहीं है। और ये फूल जो आपको दिख रहे हैं रास्ते में इतने खूबसूरत लग रहे थे, और ये सब जंगली फूल है, ये सब अपने आप उगते हैं और इसी सीजन में दिखाई देते हैं। सर्दियों में तो यहाँ चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिखती है। और आखिर हम पहुंच गए लेक पर, और यहाँ पर पहुंचे हैं। ये भी लेक जो है इसका रख रखाव सैनिकों द्वारा ही कराया जाता है, और यहाँ की साफ सफाई और यहाँ की सीनिक ब्यूटी देखते ही बनती है। और आप साफ सफाई तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज़्यादा है कि हमारा ड्राइवर जो था, जब हम लोग अपने गाड़ी में बैठे थे तभी उसने हमें एक डस्टबिन दी थी अपने पास से, और कहा था आप कोई भी चीज़ जो है बाहर नहीं फेंकेंगे, ना गाड़ी में फेंकेंगे, सब इस डस्टबिन में डालेंगे। और इस लेक पे पहुंच के तो जैसे समय बिल्कुल रुक गया। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि अब आप इसमें हवा की आवाज़ भी सुन सकते हैं। और ये नज़ारा देखिए ज़रा, ऐसा लग रहा है कि ये बादल असली नहीं है, किसी ने पेंटिंग की हुई है और हम ये पेंटिंग देख रहे हैं। इतनी खूबसूरत झील, और झील में गोल्डन कलर की बत्तखें तैर रही थी। वीडियो में शायद आपको इतना साफ नहीं दिख रहा हो, पर ये बत्तखें एकदम गोल्डन कलर की हैं। इस तरह के छोटे छोटे पुल बने हुए थे लेक के ऊपर, जिस पे आप चलते हुए जाएं और आगे जाके आप वहाँ पे सेल्फी खिंचाएं, फोटोग्राफ खिंचाएं और अपनी फैमिली पिक करें या वीडियो बनाएं। और झंडे, ये तो आपको मालूम ही है, बौद्ध धर्म को मानने वाली सभी जगहों पर ये झंडे खूब लगे रहते हैं, और यहाँ पर भी खूब सारे झंडे लगे हुए थे। और यहाँ का नज़ारा तो बिल्कुल देखते ही बन रहा था। इस जगह पर हम लोगों ने काफ़ी टाइम बिताया, और यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं कि कभी धूप कभी छाँव, कब पल पल में बदलता हुआ मौसम है। इस जगह से जाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ कुछ पिक्स खिंचाई, और इस जगह पर ग्रुप फोटोग्राफ तो बनती ही बनती है। अब इस जगह को छोड़ने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन आगे तो हमको बढ़ना ही था, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को बुमला पास जाना था, जो कि चाइना बॉर्डर है। इसलिए इस जगह को छोड़कर फिर हमको आगे बढ़ना ही पड़ा। माधुरी लेक से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें महसूस हुआ कि ऊंचाई काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि दूर पहाड़ों पर हम लोगों को बर्फ़ भी पड़ी दिखाई देने लगी। हालांकि ये बर्फ़ बहुत कम थी, और सर्दियों में तो ये पहाड़ बर्फ़ से पूरे ढक जाते हैं, और ये जो झील आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से बर्फ़ से जम जाती है, और यहाँ पानी बिल्कुल नहीं बचता है। रास्ते की खूबसूरती तो बढ़ रही थी, और हमारा रोमांच उससे भी दुगनी तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि हम चाइना के अब बहुत पास तक आ गए थे। रास्ते में फूलों के साथ फोटो खिंचाने का लालच हम नहीं छोड़ पाए। आगे बढ़ने पर ठंड भी बढ़ती चली गई, और नज़ारे भी खूबसूरत होते चले गए, और हम चाइना बॉर्डर के लगभग पास तक पहुंच गए थे। चाइना बॉर्डर पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, और वहाँ
हम लोगों को 20-20, 25-25 लोगों के बैच बनाकर चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास तक ले जाया जाता है, जहां उस पार हमको चाइनीज सैनिक भी खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हम उनकी फोटोग्राफ या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। और हमारी तरफ के जो सैनिक हैं वो हम लोगों को 1962 में जो चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था उसके बारे में जो वीर सैनिक थे उनकी कहानियाँ सुनाते हैं, और हम लोगों को वहाँ पर भारत माता की जय, वंदे मातरम और भी इसी तरीके के कई देशभक्ति के नारे लगवाते हैं। और चाइनीज सैनिकों के सामने ऐसे नारे लगाने में सच बताऊं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही ज़्यादा रोमांच का अनुभव हुआ और अपने भारत पर बहुत गर्व महसूस हुआ। आज जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं, ये जो रोड्स आपको दिखाई दे रही हैं, 1962 में ना ये रोड्स थी और ना हमारे जवानों के पास वो इक्विपमेंट्स थे जिससे वो चाइना के साथ लड़ाई कर सके। और आखिर हम बुमला पास पहुंच ही गए। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 15,200 फीट ऊपर है और यहाँ पर कई लोगों के मोबाइल चाइना का टाइम जोन पकड़ रहे थे, जो कि चाइना का टाइम हमारे टाइम से 2.5 घंटे आगे है। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल में टाइम 1:16 हुआ है और जो चाइना वाला जोन है उसमें 15:46 यानी 3:46 टाइम हुआ है। और ये आप पीछे देख सकते हैं, फोटोग्राफ के पीछे चाइना बॉर्डर है और जिसमें एक तरफ आपको चाइनीज सैनिक दिखाई देंगे और इस तरफ हमारे भारतीय सैनिक दिखाई देंगे। ये फोटोग्राफ काफ़ी दूर से लिए क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पर फोटोग्राफ लेना मना था, और ये जहाँ भारत का झंडा हमारा लगा है ये फोटोग्राफिक जोन था, यहाँ पर हम फोटोग्राफ खींच सकते थे। तो वहीं से खड़े होकर हमने ये वीडियो बनाया और वहीं पे हमने जूम करके कुछ फोटोग्राफ खींची। बाकी लेके हमको सैनिक बिल्कुल बॉर्डर तक गए थे, जहाँ पे उनने हम लोगों को सब चीज़ें डिस्क्राइब की थी। और यहाँ कुछ देर हम लोगों ने भारत के झंडे के साथ फोटोग्राफ वगैरह खिंचाई और इस जगह का आनंद लिया। लौटते समय हमारा ड्राइवर एक शॉर्टकट से हमको लेके आया, जहाँ दोनों तरफ येलो जंगली फ्लावर्स लगे हुए थे और जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इस कार पर 2 झंडे लगे हुए थे। वो हमने ड्राइवर से पूछा कि ये दूसरा झंडा किसका है। तब उसने हमें बताया कि एक भारत का झंडा है और दूसरा झंडा तिब्बत का है, क्योंकि आज जिस बॉर्डर पे हम गए थे, जिसे हम चाइना बॉर्डर कह रहे थे, वो असल में भारत तिब्बत बॉर्डर है। और आप सब लोगों को मालूम होगा कि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करके उसको अपना देश घोषित कर दिया, इसीलिए आज उस बॉर्डर को हम चाइना बॉर्डर कह रहे हैं, जबकि असल में वो तिब्बत बॉर्डर है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जगह जगह पर होल्डिंग लगाए हैं और ये मेरा फेवरेट है। चीन की विस्तारवादी नीति का अहम हमने गिराया है, सड़क और पुल बनाकर सरहद तक गोला बारूद पहुंचाया है। इस सब के बाद हम लोग पहुंचे लंच करने और आज हमने सोचा कि कुछ ट्रेडिशनल की जगह पिज़्ज़ा टाइप का लंच किया जाए और हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया। उसके बाद हम लोग निकल गए मार्केटिंग करने के लिए। तवांग का मार्केट बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी दुकानें थी और वहाँ पे तरह तरह का सामान मिल रहा था, लोकल सामान मिल रहा था, तरह तरह के स्वेटर, शॉल्स और डेली यूज़ का सामान भी उस मार्केट में मिल रहा था। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो हमको वहाँ से खरीदना था, याद के तौर पर घर लेके आना था, क्योंकि इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं कुछ फ्रिज मैग्नेट्स खरीदे, जो कि हम अपने फ्रेंड्स को लौट के दे सकें। ये देखिए कितना खूबसूरत फ्रिज मैग्नेट है, और ये भी फ्रिज मैग्नेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तवांग में जसवंत सिंह रावत का वॉर मेमोरियल भी है, जो कि मात्र 21 साल की उम्र में 17 नवंबर 1962 को चाइना से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तवांग में एक और वॉर मेमोरियल है, जिसमें शाम को 6 बजे लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें 1962 के युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। परंतु हम लोग समय की कमी के कारण उसको नहीं देख पाए, लेकिन अगर आप लोग वहाँ जाएं तो उसको मिस मत करिएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग सुबह जब शिलोंग के लिए निकले तो रास्ते में हम लोगों को बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा बादलों देखने को मिले, लेकिन हम लोग निकल लिए
और आप देख सकते हैं कि बाहर कितना कोहरा जैसा लग रहा है, जो कि कोहरा ना होके बादल है। और शिलांग पहुंचने के लिए हम लोगों को बीच में भालुकपोंग में रुकना पड़ा एक रात के लिए, क्योंकि शिलांग तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते थे। और उसके बाद हम लोग एक रात भालुकपोंग में रुके। बहुत छोटी सी जगह है, आपको याद होगा, वहीं से परमिट बनवाया था हम लोगों ने अरुणाचल में पहुंचने के लिए। और उसके बाद हम लोग वहाँ से अगले दिन मॉर्निंग शिलांग के लिए निकले। और जब हम लोग शिलांग पहुँचेंगे और उसके आगे हम लोग शिलांग और मेघालय में क्या क्या करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो आप सब इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए।